पहले it seems like I would love to know how many of you have been to this particular university earlier, or is it for the first time? आप सभी के लिए first time. It's the second time. Okay, so give me the mic, ma'am. I will request you all to just make sure that it's working for you all. Okay, so it's been like second time for you. Yeah. Okay. So how has the experience been like for the last time? Wonderful. Always I feel happy to come over here. The last time Mr. Ramrosa invited me. It was a big pleasure to me, and it was a lovely audience on the day also. And today also I'm very glad to be a part of this program. Thank you so much for inviting me. Thank you. So as she said, right, you've got a lovely audience. एक बार अपने लिए जोरदार तालियां बजाओ. So let's start with the very first question. ठीक है, and ये common question है आप सभी के लिए. So being the theme that is evolving as the power women, तो आप लोगों के लिए power women का definition क्या है? Let's start with you, ma'am. Come on. सभी को मैं नमस्कार करती हूँ. द पावर वुमन शब्द में एक पावर है. वैसे तो देखिए महिलाएं बहुत विनम्र होती हैं, बहुत सॉफ्ट होती हैं, बट जब वो काम में आती है, जब वो अपने फील्ड में आती है, जब वो बहुत लोग को एम्प्लॉयमेंट देती है, जब वो खुद अर्निंग करने लगती है और उनका हाथ लेने वाला नहीं देने वाला हो जाता है, तब वो पावरफुल हो जाती हैं. क्योंकि हमेशा मेरी ये भावना थी बचपन से कि मुझे ऐसा लगता था कि माँ बेटों को ज़्यादा प्यार करती है, बेटियों को थोड़ा कम प्यार करती है. मैं ऐसा देखी, मैं अग्रवाल हूँ, तो मैंने अपनी नानी घर में ऐसा बहुत देखा. तो मेरे मन में एक बात आती थी कि क्या बात है, अब वहाँ पे बेटियाँ 5-5 एक-एक बेटे, तो वो नेचुरली थोड़ा उनको ज़्यादा प्यार मिलता था. तो एक मन में छोटे से बात आ रही थी कि ऐसी क्या बात है कि उनको बहुत प्यार करते हैं, हमको कम करते. तो मुझे लगता था कि बेटियाँ तो अपने घर चली जाएंगी शादी होके, लेकिन बेटे तो वहीं पर रहेंगे, काम करेंगे और उनको कमा कर खिलाएंगे. तो मुझे लगता था भगवान तूने आंखें भी दी है, 2 हाथ भी दिए हैं, दिमाग भी दिया है, हम भी पढ़ाई करते हैं, जब ये काम कर सकते तो हम क्यों. तो ये बहुत अंदर में आता था कि हमें भी काम करना चाहिए. और वो हर वर्किंग वुमन मेरे लिए इंस्पिरेशन थी, चाहे वो डॉक्टर हो. जब मैं देखती थी उनको कि ये अपना घर भी संभाल सकती हैं, काम भी करती हैं, तो फिर मैं क्यों नहीं. जितनी भी वर्किंग वुमन मैं देखती थी, हर वर्किंग वुमन को देखकर एक ही सवाल का अंदर आता था कि मुझे भी करना है. तो और एक स्वाभिमान, मैं बचपन से कहती थी कि भगवान ये हाथ तेरे सिवाय किसी और क्या नहीं होता. तो ये लाइन मैंने गांठ बांध की और हर बार ऐसा लगता था कि आखिरी सांस तक मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए. अभी भी मैं ये लाइन इतनी अंदर है कि मैं दे दूं, लेकिन मुझे मुंह से निकलता नहीं है कि मुझे कुछ चाहिए. तो ये होता है पावर. ये होता है पावर जब आप देने के मूड में आ जाते हो. तो जब हम देने लगते हैं तो हम देवता मतलब देने वाले, और लेवता मतलब देने वाले. तो हमें क्या बनना है, देने वाले. और वैसे भी ईश्वर की कृति है महिलाएं. खैर कृति सब है, लेकिन अनुपम कृति है महिलाएं. और जब महिला निर्माण करती है, एक बच्चे का निर्माण करती है, वो घर का निर्माण करती है, तो वो हमेशा निर्माण चित्त होती है, हमेशा बनाने वाली होती है, आगे बढ़ाने वाली होती है. अभी आप देखो देवियों में पूजा करते हैं सरस्वती, ज्ञान की देवी सरस्वती, धन की देवी लक्ष्मी, शक्ति की देवी दुर्गा. तो सब माँ है हमारी. तो हम भी उसी रूप में है. तो हमेशा पावरफुल वुमन का मतलब है कि सबको प्यार से लेके चले, सबका केयर करे, सबको आगे बढ़ाए. बहुत अच्छी डेफिनेशन है. जब हम दूसरों को आगे बढ़ाते हैं ना, तो हम खुद आगे बढ़ते हैं. जितना हम दूसरों को आगे बढ़ाएंगे उतना हम खुद आगे बढ़ेंगे. तो मुझे बस ये लगता है कि हम तो नहीं, सभी को पावरफुल होना चाहिए. पावरफुल कैसे? अपनी स्थिति से पावरफुल. अपनी आपकी मानसिक स्थिति पावरफुल होनी चाहिए. शरीर से तगड़ा नहीं होता, लेकिन जब वो आंतरिक स्थिति उसकी पावरफुल होती है तो वो पावरफुल होता है. तो आज इतनी सारी पावरफुल वुमेन सबको देखकर मुझे बहुत खुशी है.
और मैं बहुत दिल से सबके लिए दुआएं और शुभकामनाएं देती हूँ कि आप सभी कोई देने वाले बने, देवता बने, पावरफुल बनते जाएं और इसके साथ ही साथ विनम्र, सरल बनते जाएं। थैंक यू। Thank you so much, ma'am. Thank you so much. Well, that was quite a beautiful story that you just shared. And the same question, मैं चाहूँगी कि नीता मैम से हम पूछें कि मैम, what is your take on this particular question? That what is a powerful woman according to you? मेरे लिए सबसे बड़ी चीज ये हो रही है कि why are we defining power? I don't think so. There's a word called power over here. We all are talking about Navratri. मुझे बस ये बताइए कि हमारे समाज में, हमारे रिलीजन में कहीं पे भी क्या 9 दिन किसी देवता की पूजा होती है? तो हमेशा 9 दिन तो देवी की ही पूजा होती है और उसके बाद किसी देवता की पूजा होती है. Actually, you know what happened? We forgot that we were always powerful. We forgot that we were the 50%. We forgot that we were Ardhanarishwar. आधा 50% मेल है तो 50% फीमेल है. सो मुझे जब ये टॉपिक्स हैं ऑफ रिगार्डिंग ब्रेकिंग बैरियर्स एंड women power, we were always powerful. We forgot we had the power. So we don't have to forget this. We were very powerful. And regarding my story, for me, power never meant that मैं कोई career oriented बहुत powerful professional बन जाऊँ या it was only a drive to do something for myself, for my own personal growth, for my own. I built my own benchmarks and I kept crossing my benchmarks. So for me, the competition was not with other people. The competition was always with myself, getting more powerful from inside, more confident inside. So I think looking outside is not the issue, looking inside is the issue. And we all are powerful and we have to remember that we are powerful. Thank you. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. Well, it seems like ma'am ने तो definition ही यहाँ पे एक next level पे हमारे सामने present कर दी. Same question for you, Palak. Come on. See, I'll tell you one incident where I felt I was powerless. Okay, there was a time I was facing some very difficult work scenario. काफी सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी जो मुझसे सॉल्व भी नहीं हो रही थी. आई वेंट टू माय फादर कि मेरे को थोड़ा एडवाइस करो, मेरे को ये फलाना प्रॉब्लम है, फलानी इश्यूज आ रही हैं, व्हाट डू आई डू. आई वेंट टू माय ब्रदर, आई वेंट टू अ कपल ऑफ फ्रेंड्स. देन आई रियलाइज यार इन सबके जो आंसर्स है ना, ये शायद मैं कर ही नहीं सकती. मतलब इनके जो अप्रोचेस हैं वो आई डोंट नो, इट डिडंट कम फ्रॉम विद इन. आई वाज लाइक कि यार मैं क्या करूं. आई वाज वेरी बैड इन अ सिचुएशन फॉर 2-3 days. मैं पता नहीं कहाँ से पावर लाऊं यार. हम लड़कियों की तो कोई सुनता ही नहीं है. काम में जाओ, इट्स अ वेरी डिफरेंट वर्ल्ड. कम ऑन, वी नो इट. एवरीबडी अराउंड अस इज मेल. आपका क्लाइंट मेल है, आपके वर्कर्स मेल है, आपके एम्प्लॉय सब मेल है. अब कैसे करो, कोई सीरियसली नहीं ले रहा. छोटी सी बच्ची है, इसको क्या काम आएगा, ये किसी को क्या बताएगी. आई फेल्ट रियली पावरलेस. आई लाइक मुझसे नहीं होगा. 2 days I'm crying. 3rd day I was like यार एक काम करती हूँ. I just happened to search something online and I happened to see Durga Maa ki stories and I actually went to all the 9 days. It's a coincidence that we're talking about this on Navratri. I went to all the 9 Durga forms. I read about why one is known for a particular day. पहला दिन किसका, दूसरा दिन किसका, किसकी क्या शक्ति, किसकी क्या powers. That's when I realized मुझे किसी और के पास जाने की जरूरत नहीं है, मुझे किसी और के सॉल्यूशंस की जरूरत नहीं है, मुझे किसी और के थ्रू पावर फील करने की भी जरूरत नहीं है. वो मेरे पास है. I have to just be myself, my feminine self. I don't have to look out for answers that other people follow. I just have to know मैं लड़की हूँ, मेरे approaches लड़की वाले होंगे, and that is okay. The moment I went to solve those same problems with this mentality now, knowing that power is within, everything got done जो 1 महीने से नहीं हो रहा था. I think it got done in a day. And then that's when I realized that we don't have to look for power outside. हमारे पास already है, हम किसी से demand ही नहीं कर सकते power. So for me that's so true, so true. So I think it's like just trust yourself, right? And you can just do it all by yourself. Okay. And the same question, ma'am, for you, please. Basically, we are from iron, steel and power industry, where there is a total male dominance. Actually, still it is there, where you can find only very few employees.
maybe at the office level, not on the industry site level. Because there is a state of mind to the people, like a lady can't work in a heavy industry. When you go to the outside the country, like maybe Japan or anything, you can see any number of ladies comparatively to the gents. But still we have that protocol saying that they can't get into the industry because there are many men working at the side, many contractors at the side. So still we have that barrier, but I try to be to all the side, whatever the may be the thought. For me, too powerful is we as a lady, we are put into any situation. We can, for example, take to me, I am an administrator, I am a finance manager, I am an HR, I am an admin, I am into the project execution, I am a mother, I am a wife, I am a friend, I am a stress buster to it. I am a good, the guidance to my team. So we can handle anything, everything if you are put into the place, and we don't specify ourselves that only we know this because we are not put into the option. We don't have options. You have to be there, you have to be complete. And one big powerful thing is we have to be complete. Whatever we do, I see many my female staff, when the same work is done, don't take it otherwise, you are sitting in a male part or here. If the same job is given to them, you can't get that satisfactory level where I can see my female team performing to the clarity. We have clarity. We can do anything. We have the perfection. Today, it's a big challenge for the ladies that being into the corporate society, being to the home, being a homemaker. And today, if anybody say homemaker, really it surprises me. It's a very big job. Here, at least you people to your designation, here's to you. They are very obedient to you. They are result oriented, or we can suspend them. We can just say get out from the job. But being a homemaker, there's a lot of designation: in-laws, children, father, mother, husband, and we owe to everyone, and we do the perfect. And there we stand as the most powerful. So it seems like everybody here we have is Hemlata ma'am, right, breaking this stereotype. So it was Zordar time. Come on. And yeah, last few remarks. Same question, please. For me, power is not means from बचपन से मैं तो बहुत powerful हूँ. I have never thought it in a different way. Everyone knows I am from Brahmanpara. मैं वहाँ की लड़की हूँ. तो मुझे कभी भी नहीं लगा यार कि मैं औरों से different हूँ. I am the same in and out. जैसे हूँ वैसे हूँ. कभी ना घर में लगा ना कभी बाहर लगा. तो मैं मैं बहुत अच्छे से सुन रही थी सबके आंसर्स. आई एम थिंकिंग कि कभी ऐसा मुझे कहीं लगा नहीं. मुझे खेलने का मन किया, मैं खेलने चले गई. मैं स्टेट खेल के आई. आफ्टर दैट मैं नेशनल कैंप अटेंड किया. देन मुझे मेरे टीचर, मैथ्स के टीचर, वो मुझे बुलाया और बोले कि तुम मैथ्स में इतनी अच्छी हो नेहा, 10th है तुम्हारा, 10th बोर्ड है, तुमको थोड़ा सीरियस होना चाहिए पढ़ाई के लिए. देन आई थॉट यस दिस इज माई टाइम. अभी मेरे को सीरियसली पढ़ाई करना है. हार्डली 1 month मैंने सीरियसली पढ़ाई की और मुझे लगा ठीक है मैथ्स इज माई फेवरेट सब्जेक्ट बिकॉज सर ने बोल दिया मुझे तो हम मैथ्स ले लेंगे. 12th में मैंने मैथ्स लिया और मैं इंजीनियरिंग करने आ गई. इंजीनियरिंग में भी मैं शान से, उस समय हीरो होंडा की स्ट्रीट हुआ करती थी, मैं उसमें जाती थी. उस जमाने में रील्स नहीं थे. अगर रील्स रहते ना तो सिर्फ मतलब रायपुर में मेरी चलता होता. अभी भी आप लोग जाओ सब मेरा ही नाम है वहाँ पे. तो मुझे कभी ऐसा लगा नहीं कि मेरे पास हमेशा से विंग्स थे. मुझे उड़ना है तो मैं उड़ सकती हूँ, मुझे कुछ करना है तो मैं कर सकती हूँ. आई जस्ट फील कि वो अपने अंदर ही रहता है. वो जो पैशन है वो हमारे अंदर ही रहता है. मुझे कभी कुछ करना है वैसा वाला. जैसे मैंने आपको बताया कि 10th में मुझे सर ने बोला कि तुम्हारा मैथ्स बहुत स्ट्रॉन्ग है. तो मैंने कहा ठीक है, स्ट्रॉन्ग मीन्स व्हाट. सबसे पहले मैं आंसर देती हूँ नहीं सर मुझे बहुत कुछ नहीं आता है. ही टोल्ड नहीं यू आर वेरी गुड, ठीक है हम और भी बुक से पढ़ेंगे. तो उस समय थोड़ा पढ़ लिया, इंजीनियरिंग कर ली. देन आई मूव टू IIT. वहाँ पे मैंने बहुत कुछ देखा. तब ऐसा मन में लगा कि यस एंटरप्रेन्योर इज समथिंग व्हिच यू हैव टू डू इन योर लाइफ. आफ्टर दैट I worked in a software company for more than 4 years and it's a design company basically. तो वहाँ हम बोइंग के लिए डिजाइन करते थे. मतलब छोटे मोटे काम नहीं किए हमने. तो हम बोइंग के लिए डिजाइन करते थे. मुझे लगता था oh God I am designing for Boeing. हम पार्ट्स डिजाइन कर रहे हैं. So I am so talented. कभी कभी मैं अपने आप से ही क्वेश्चन करती थी. I doubt myself and my mother used to doubt till date. She is like हाँ मतलब ठीक है उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे. तो
मैंने सॉफ्टवेयर कंपनी छोड़ी एंड वी मूव टू रायपुर. At that time, I used to work in base location was Mumbai, and after that, few years in Pune also. And फिर मैं रायपुर आ गई. रायपुर में मुझे डॉक्टर टी रामाराव सर के सानिध्य में मैं वहाँ पे 7 साल तक काम किया और मैं डीन एकेडमिक्स की पोस्ट में थी. तभी मुझे रियलाइज हुआ कि यस, आई एम सो पावरफुल. तो मैं आपको बता रही हूँ ना कि बचपन से लेकर अभी तक मैं तो हमेशा अपने आप को बहुत पावरफुल समझती हूँ. आप मेरे घर आ जाइए, मेरे से ज्यादा बोलने वाला आपको मेरे घर में कोई सदस्य नहीं मिलेगा. मेरे हस्बैंड सुनते हैं, कोई रिएक्शन नहीं उनका. मेरी सास वो हाँ या ना नहीं बात करती है. मेरा बेटा बोलता है मम्मा आपका ऐसा मुंह कभी दुखता नहीं है क्या? And मुझे लगता है वो गॉड मैं कौन से डोमेन में आ गई हूँ यार. मतलब नो वन इज देयर फॉर मी. एटलीस्ट सुनने के लिए तो कोई चाहिए ना. देन आई हैव स्टार्टेड माय ओन कंपनी. आई एम द बॉस. वहां मेरे सुनने वाले लोग हैं. well, मुझे ऐसा लगता है कि जब एक वुमेन को समझ में आ जाता है ना दैट यस शी इज पावरफुल, तो वो नेहा जी की तरह दिल से बात करती है. राइट, कम ऑन एवरीवन. And I think a big like shout out to your parents, your family members, right? जो उन्होंने आपको बचपन से लेकर अभी तक वो मोटिवेशन दिया है and I think वो सपोर्ट दिया है कि आज आप आके इतने खुल के बोल पा रहे हैं that yes, you have never faced any of these, right? So of course a big ups to your family members. So with this, we have all know about right that what exactly power women is, क्या definition है इनकी, क्या perspective है उस बारे में. So now let's move on to our next question. So जैसे कि हेमलता मैम आपने बताया right that आपके पास काफी सारी responsibilities होती हैं, ऑफिस में भी होती हैं, घर पर भी होती हैं. So we would love to know that how do you balance ambition in your personal life, like balancing your home as well and your office as well. See, as per what मेरा thought ऐसा रहता है कि wherever you work, either it's an office or it's your home, everything is a designation form. Where you have, as I have already told before, you have your husband as a designation. Everybody is a customer. Only thing they are the external customer and they are the internal customer. When you know to handle the customer properly, I think there will not be any issue. See, whatever there is, I always believe there should be a space in every relation. The more you give them the space, more you get the space, so that you can work as per the requirement. When I'm more behind anything, that is not going to break them also, break me also. So when you are able to properly attend to your internal customer in a proper, whatever the need, whatever the requirement, whatever we thought, whatever we understand, then definitely we are very well we can attend our external customer. So I don't feel any difference in that way, and always I think is every day is a challenge. Every day is a thought. Every day is the thing we are learning. And I always say to my team also, the more you learn, more you look in. Nobody can. It's not about it's a big costume you wear or a brand you wear or whatever you look like. It all becomes secondary. The more you gain, the more you knowledge are coming into it. Teaching more in, and you should take everything into the positive. I'm not saying that whatever they are saying don't get hurt, but the more you are hearing to them, the more you hear to the people, either may be internal or external, you are able to serve them properly. I don't think there will be a big risk of giving space to both them.